हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो जेएनएम फर्स्ट ईयर खासकर आप लोगों के लिए बस जो 10-12 साल के क्वेश्चन हैं इसी से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता रहता है। ये 15 क्वेश्चन जो होते हैं ऑब्जेक्टिव, फिलिंग द ब्लैंक्स एंड राइटिंग रॉन्ग, ये क्वेश्चन आपके प्लस पॉइंट होते हैं, एक एक नंबर के होते हैं। अगर ये 15 हो गए तो हेडेक एक ख़त्म हो जाता है कि चल ठीक है वो सही गया। तो मैं आज जो क्वेश्चन पुराने पेपर्स के लाया हूँ सेम वही क्वेश्चन रिपीट करता है। मैं बार बार वही हर वीडियो में कहता हूँ कि 80 से 90% क्वेश्चन वही पुराने ही रहते हैं, बाकी 10 से 20% ही नए क्वेश्चन डाले जाते हैं। तो मैं उस पर कवरेज आपका कर रहा हूँ। तो बस मैं ज़्यादा वीडियो को और लंबा नहीं करूँगा क्योंकि मैं सारी बातें जो है आपको बता दूंगा। फिलहाल अभी देखिए, ये एग्जामिनेशन अगस्त 2012 का क्वेश्चन है। एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अब इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पहले क्या है कि 10-10 क्वेश्चन आते थे, लेकिन अब जो है कि अलग कर दिए हैं। 5 ऑब्जेक्टिव आता है और 5 फिलिंग द ब्लैंक्स और 5 राइट एंड रॉन्ग, ठीक है, ये आता है। तो मैं अभी ये जो क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव टाइप का, मैं आप लोगों का अभी जो नवंबर 2023 में हुआ यहाँ तक का मैं सफ़र कराता हूँ, यहाँ तक का मैं क्वेश्चन आपको रीड करा दे रहा हूँ। जब भी आप खाली यही क्वेश्चन आप एग्जाम से पहले इसको देख के चले जाइएगा। सेम इसी में से आएगा, यही ऑप्शन आएगा, इससे अलावा और हटके क्वेश्चन अभी मैं खुद ही सॉल्व करता चला जाऊंगा। तो देखिएगा, आप खुद कहिएगा बार बार वही रिपीट किया गया है। देखिए, तो चलिए आइए शुरू करते हैं। मैं देखिए ज़्यादा तो स्टूडेंट एक बात और, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आप ही के लिए ये सब मैं बनाता हूँ ताकि आपका मार्क्स जो रिजल्ट है आपका अच्छा बन सके। खासकर फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट जो अभी नहीं पता है, उन्हें नहीं मालूम रहता कि कैसे क्या आएगा क्या नहीं आएगा कैसे होगा, तो वो सब है। तो मैं ऑब्जेक्टिव का एक एक नंबर का क्वेश्चन में 2023 नवंबर 2023 तक का क्वेश्चन आप लोगों को रिवाइज करा रहा हूँ या प्रिपेयर करा रहा हूँ। देखिए, अब मैं थोड़ा सा जूम कर दे रहा हूँ आपको, देखिए ताकि अच्छे से दिखे। मैंने कोशिश किया है, पुराना पेपर है थोड़ा सा दिखेगा, आप लोग कोशिश करिएगा तो दिखेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए, एग्जामिनेशन आपका एग्जामिनेशन अगस्त 2012 का है, ठीक है। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन ये है, ठीक। देखिए पहला क्वेश्चन है द आउटर प्रोटेक्टिव, देखिए पहला क्वेश्चन, द आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ द ब्रेन इज, यानी मस्तिष्क की बाहरी सुरक्षा कवच है कौन सा। वैसे तो तीनों है, पायामेटर, ड्यूरामेटर और अरेकनॉइड, तीन होता है, लेकिन सबसे बाहरी वाला पूछा है। तो बाहरी वाला तो कैसे करेंगे, ऐसे सीधा आप याद कर लीजिए, PAD पैड, ठीक है। ये पायामेटर, ये अरेकनॉइड, ये ड्यूरामेटर, आउटर, मिडिल और उसके बाद इनर, तीन लेयर होते हैं, ठीक है। तो इसमें आपका क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन पूछा है कि आउटर कवरिंग कौन होता है। आउटर कवरिंग में ड्यूरामेटर। इसमें देखिए पेन से जो स्टूडेंट है वो जिसका पेपर था उसने ऑलरेडी पहले से सॉल्व करा लिए। तो इसमें देखिए पहले क्वेश्चन का, द आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ द ब्रेन इज ड्यूरामेटर, ए ऑप्शन क्या होगा, ए ऑप्शन। दूसरा क्या है, दूसरा स्मूथ राउंडेड प्रोजेक्शन ऑफ बोन विच टेक पार्ट इन अ जॉइंट। कह रहा है कि हड्डी का चिकना गोल प्रक्षेपण जो आगे की तरफ निकला होता है, जो एक जोड़ में भाग लेता है, उसे क्या कहते हैं, ठीक है। ऐसे होता है, देखिए अभी मैं दिखा दे रहा हूं आपको फिगर। ये देखिए, ये हड्डी है, ये, ठीक है, ये फीमर और ये टीबिया, ठीक है। तो यही कह रहा है कि उसके बाद देखिए एक जगह और आपको मिल जाएगा, फीमर और पेल्विस में, फीमर और पेल्विस में आपको मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो फीमर अटैच होता है, तो ये बाहर वाला जो ये जो उभरा वाला पार्ट है, उसी को पूछ रहा है कि ये किस में फिट होता है, फिट होता है। और जहाँ पे फिट होता है उसे क्या कहते हैं, इसे देखिए, इसे क्या कहते हैं, आर्टिकुलेशन। क्या बोलते हैं, आर्टिकुलेशन। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा, देखिए इसमें ऑप्शन सही होगा पहला, ए आर्टिकुलेशन, स्मूथ राउंडेड प्रोजेक्शन ऑफ बोन विच टेक पार्ट इन अ जॉइंट आर्टिकुलेशन। तीसरा क्वेश्चन है द इन्वेंटर ऑफ माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप के इन्वेंटर कौन थे। तो इसमें क्या लिखना है, एंटोनी वॉन लीवेनॉक, ठीक है। कौन सा, एंटोनी वॉन लीवेन, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी एंटोनी वॉन लीवेनॉक। 1.4 का फोर्थ क्वेश्चन, नर्व फाइबर विच कैरी इंपल्सेस टुवर्ड नर्व सेल। कह रहा है कि नर्व फाइबर विच कैरी इंपल्सेस टुवर्ड नर्व सेल आर, यानी कि
जो न्यूरॉन्स होता है, आप लोग पढ़े होंगे, न्यूरॉन से जो डेंड्राइट्स होते हैं, डेंड्राइट से सेल बॉडी की तरफ आती है और एक्सॉन की तरफ आती है। देखिए मैं थोड़ा सा जल्दी से बना दे रहा हूं। देखिए ये न्यूरॉन्स है, ये ठीक है, ये न्यूरॉन्स है। तो इधर से आता है सिग्नल, उसके बाद इधर जाता है, उसके बाद इधर जाता है, तो ऐसे। तो ये हो गया डेंड्राइट, ये हो गया सेल बॉडी, ये डेंड्राइट हो गया और ये सेल बॉडी हो गया और ये एक्सॉन हो गया। ठीक है, ये तो इसमें यही पूछ रहा है कि नर्व फाइबर विच कैरी इंपल्सेस टुवर्ड नर्व सेल। ठीक है, नर्व इंपल्स, देखिए टुवर्ड नर्व सेल की तरफ ये लेके आ रहा है। कौन, उसको क्या बोलते हैं? डेंड्राइट। क्या बोलते हैं? डेंड्राइट्स। ये ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, उसके बाद देखिए, आइए 4 के बाद और ऊपर ले चलते हैं। देखिए हाँ, इसमें 4 के बाद 5 वाला क्वेश्चन देखिए, 5 वाला, 4 टर्मिनल वर्टिब्री फ्यूज्ड इनटू अ स्मॉल ट्राइएंगल बोन इज कॉल्ड, इसे क्या बोलते हैं? सैक्रम। सैक्रम बोलते हैं। द लार्जेस्ट वेन इन द बॉडी, लार्जेस्ट वेन क्या पूछा है? वेन, सॉरी लॉन्गेस्ट, कह रहा छठवां क्वेश्चन, द लॉन्गेस्ट वेन इन द बॉडी, सैफिनस, सैफिनस वेन, सैफिनस वेन। ठीक है, ज्यादा डिटेल में अगर मैं समझाऊंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा। अभी आप ऐसे ऑप्शन रीड करते चलिए, पढ़ते चलिए, उसके बाद फिर 7वां क्वेश्चन कह रहा है द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द वॉल ऑफ द आई इज, आई का सबसे, आई का जो लेयर होता है, आंख का जो लेयर होता है, उस लेयर का सबसे इनर वाला पार्ट को क्या कहते हैं? रेटिना, जहां पे इमेज बनता है। ठीक है, ऑप्शन सी सही है, 7वें का ऑप्शन सी। 8वां है द पेस मेकर ऑफ द हार्ट इज, हार्ट का पेस मेकर कौन होता है? एसे नोड, ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन बी। ठीक है, उसके बाद 9वें का आउटर कवरिंग ऑफ दी बोन इज, यानी कि हड्डी के सबसे बाहरी कवरिंग को, सबसे बाहरी वाले लेयर को क्या कहते हैं? आप पेरीऑस्टियम, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 9 का ए, पेरीऑस्टियम। फिर उसके बाद आ जाइए 10वां, 10 में क्या है? कार्डियक मसल इज, यानी कि जो हार्ट की जो मसल होती है वो कैसी होती हैं? अनैच्छिक होती हैं। कैसी होती हैं? अनैच्छिक, इनवॉलेंट्री, जो हमारी इच्छा से नहीं, वो अपने आप स्वयं बीट करती हैं, हार्ट बीट करता है। ठीक है, तो ऑप्शन 10 का बी। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद आइए अब 2012 के बाद अब हम आपको दिखा रहे हैं 2013 का। ठीक है, 2013 का देखिए ये, ठीक है, 2013 का, 2013 में पहला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन, द इंटीरियर ऑफ ए टूथ इज होलो एंड इज कॉल्ड। ठीक है, यानी दांत के अंदर वाले पार्ट को, जो ऊपर हमें सफेद सफेद दिखाई देता है, उसके अंदर वाले कैविटी को क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? पल्प कैविटी। क्या बोलते हैं? पल्प कैविटी, ऑप्शन डी करेक्ट, ऑप्शन डी करेक्ट। दूसरे का लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी, आरबीसी का जीवन चक्र, जीवन अवधि कितनी होती, कितने तक जिंदा रहता है? 120 दिन। ठीक है, 120 दिन। तीसरा क्वेश्चन है पर्सन हैविंग ग्रुप ओ ब्लड ग्रुप आर, यानी कि ब्लड ग्रुप जिसका ओ है तो क्या होगा? यूनिवर्सल डोनर, यूनिवर्सल डोनर। ठीक है, उसके बाद आइए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है आपको मैं बता रहा हूं। देखिए फोर्थ वाला, फोर्थ क्वेश्चन, द इनर लेयर ऑफ द यूट्रस, यूट्रस का जो वॉल होता है, जो दीवार होती है, उसके अंदर वाले लेयर को क्या कहते हैं? इंडोमेट्रियम, ऑप्शन बी करेक्ट। 5वां का ऑर्गन ऑफ हियरिंग इज सिचुएटेड इन, ऑर्गन ऑफ हियरिंग इज सिचुएटेड इन, इसमें ऑप्शन सी कॉकलिया। क्या होगा? ऑप्शन सी कॉकलिया। ठीक है, 6वां क्वेश्चन है विजुअल एरिया इज प्रेजेंट इन, विजुअल एरिया इज प्रेजेंट इन कहां पे? ऑसिपिटल लोब में, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट, ऑसिपिटल लोब में। ठीक है, 7वां है द वैगस नर्व इज द वैगस नर्व इज द 10th क्रेनियल नर्व, कौन सा? ए, ऑप्शन ए सही, 10th, 10वीं, 10th क्रेनियल नर्व। उसके बाद 1.8 का, 8वें का, कॉमन पासेज वे फॉर फूड एंड एयर, यानी कि ऐसा कौन सा जगह है जहां से फूड भी पास करता है और एयर भी पास करता है? ठीक है, उसे क्या कहते हैं? फेरिंग्स। क्या बोलते हैं?
फेरिंग्स। वैसे एक तरह से देखा जाए तो इन्होंने जिस टाइप से क्वेश्चन पूछा है ये 8वां क्वेश्चन, लेकिन उसी तरह ऑप्शन नहीं दिया है। इनको ऑप्शन में एक देना चाहिए फेरिंग्स, फेरिंग्स, ठीक है, फेरिंग्स। अभी ऐसा क्वेश्चन एक बार और आएगा जहां पे उन्होंने फेरिंग्स दिया है, सुधार रहे हैं। तो ठीक है, इस ऑप्शन का क्वेश्चन अब जो आएगा तो इसमें एक ऑप्शन रहेगा फेरिंग्स। लैरिंग्स है, ट्रैकिया, इसमें जो दिया है नाजोफेरिंग्स दिया है, ओरोफेरिंग्स दिया है, लैरिंग्स दिया है, ट्रैकिया दिया है, नहीं, इसमें एक ऑप्शन हटा के इसमें फेरिंग्स लिखना चाहिए, क्योंकि जो क्वेश्चन है उसका आंसर फेरिंग्स होगा। ठीक है, उसके बाद 9वां क्वेश्चन है द पावर हाउस ऑफ द सेल। सेल की पावर हाउस किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, 9वें का ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, उसके बाद 10वें का कह रहा है कि बाइल इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम। ठीक है, क्या कह रहा है? बाइल इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम, किससे? लीवर में। ठीक है, लीवर से बाइल बनता है, लीवर से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। ठीक, उसके बाद आइए हम अगले साल का इसके नेक्स्ट ईयर का 2014 का देखते हैं। देखिए ये 2014 का है, 2014 का। ठीक है, 2014 का, देखिए ये एग्जामिनेशन 2014 का। ठीक है, मैं अब क्वेश्चन पे फोकस कर रहा हूँ, क्वेश्चन पे। देखिए अब इसमें पहला क्वेश्चन क्या दिया है 2014, सब एनाटॉमी फिजियोलॉजी का ही है क्वेश्चन, एक भी अदर नहीं है, वही सॉल्व करा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है कार्डियक मसल इज, कार्डियक मसल, देखिए वही क्वेश्चन पूछा हुआ था अभी पिछले 2013 में। क्या होता है कार्डियक मसल? इनवॉल्युंटरी अनैच्छिक होता है, ऑप्शन डी करेक्ट। आउटर कवरिंग ऑफ द हार्ट इज, हार्ट की जो वॉल होता है, हार्ट जो वॉल होता है उसके बाहरी कवरिंग को क्या कहते हैं? बाहरी कवरिंग को क्या कहते हैं? पेरिकार्डियम। क्या कहेंगे? सी, ऑप्शन नंबर सी, पेरिकार्डियम। ठीक है, तो वो तीसरा क्वेश्चन है लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी, ये आ चुका है। ठीक है, 120 दिन। ठीक है, चौथा का फर्टिलाइजेशन यूजुअली अकर इन द, किसमें? ओवरी में होता है, यूट्रस में होता है, यूट्राइन ट्यूब में, या विजाइना में? तो कहां पे होता है? यूट्राइन ट्यूब में, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी, यूट्राइन ट्यूब। ठीक है, 1.5 पांचवें का कॉमन पासेज फॉर फूड एंड एयर। देखिए वही 13 में पूछा था, 14 में फिर वही पूछा, लेकिन यहाँ पे उन्होंने सही कर लिया। मैंने कहा था यहाँ पे सही कर लिया, ऑप्शन ए फेरिंग्स दे दिया, क्योंकि क्वेश्चन का आंसर फेरिंग्स होगा। कॉमन पासेज फॉर फूड एंड एयर इज फेरिंग्स। छठवां क्या है? लार्जेस्ट नर्व इन द बॉडी, कौन सा? देखिए अभी ये क्वेश्चन 2023 में आपके पूछा था, ये अभी जो नवंबर में जो अभी 15 दिन पहले हुआ क्वेश्चन एग्जाम, उसमें देखिए पूछा है लार्जेस्ट नर्व, लार्जेस्ट नर्व इन द बॉडी, तो कौन सी? सियाटिक नर्व, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। ठीक है, 7वें का क्या है? स्मॉलेस्ट बोन, स्मॉलेस्ट बोन इन द ईयर, कौन सी? स्टेपीज, कौन सी? स्टेपीज, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, उसके बाद देखिए आठवां का, आठवां क्वेश्चन देखते हैं। आठवां क्वेश्चन, ये आठवां क्वेश्चन है एंजाइम प्रेजेंट इन सलाइवा, कौन से? टाइलिन, कौन सा? टाइलिन एंजाइम। 9वां का है फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, तो कौन होंगे? जोसेफ लिस्टर। 10वें का ए, जोसेफ लिस्टर। तो ये क्वेश्चन हो गया 2014 का। ठीक है, 2014 का क्वेश्चन। अब उसके बाद देखिए 2015 2000 ये क्वेश्चन क्या था? अगस्त 2014, दो बार एग्जाम हुआ था, ये अगस्त 2014 का है। उसके बाद देखिए फरवरी 2014 का। ठीक है, क्वेश्चन फरवरी 2014 का। देखिए फरवरी 2014 का एनाटॉमी फिजियोलॉजी में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कौन पूछा था? देखिए पहला क्वेश्चन इसमें है, पहला है द वर्टिब्रल कॉलम कंसिस्ट ऑफ, यानी कि जो पिछला, जो पीछे का जो बैकबोन है, बैकबोन है हड्डी, उसमें कितनी हड्डियां होती हैं? यानी कि जो वर्टिब्रा है उसमें कितनी हड्डियां होती हैं? ठीक, कितनी होती हैं? तो इसमें 33, कितना? ऑप्शन सी इज करेक्ट, 33। दूसरा क्वेश्चन है आर्टरी विच कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज, आर्टरी विच कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज, कौन सी ऐसी आर्टरीज है? जबकि नॉर्मली जो है सामान्यतः जितनी आर्टरी होती हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाती हैं, लेकिन यही एक आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाती है, तो कौन सा? ऑप्शन डी, पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, तीसरा है द स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ द स्टडी ऑफ द फंक्शन ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड एज, द स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड एज। ठीक है,
कह रहा है कि द स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ बॉडी, यानी कि बॉडी की फंक्शनिंग की अध्ययन किया जा रहा है, बॉडी के फंक्शनिंग का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? फिजियोलॉजी। ठीक है, फिजियोलॉजी, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक, फोर्थ का सब्सटेंसेस विच स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज इन आवर बॉडी, तो इसे क्या कहेंगे? एंटीजन। ठीक है, एंटीजन। पांचवा क्वेश्चन है द कवरिंग मेम्ब्रेन ऑफ द बोन इज नोन एज, द कवरिंग मेम्ब्रेन, देखिए फिर वही क्वेश्चन पूछा था, द कवरिंग यानी कि बोन के सबसे बाहरी वाले लेयर को क्या कहते हैं? पेरीऑस्टियम। ऑप्शन सी इज करेक्ट, पेरीऑस्टियम। सेम क्वेश्चन रिपीट किया है, सेम क्वेश्चन। छठवां क्वेश्चन है द सेंसरी नर्व फॉर स्मेल, यानी सूंघने में कौन सी नर्व मदद करती है? ठीक है, सूंघने में कौन सी नर्व मदद करती है? तो ऑल्फैक्टरी। ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑल्फैक्टरी, ऑल्फैक्टरी। ठीक है, उसके बाद आइए सातवां क्वेश्चन देखते हैं। सातवां क्वेश्चन देखिए, सातवां क्वेश्चन में लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी 120 दिन। देखिए इसमें गलती से मिस प्रिंट से 1200 दे दिया है ऑप्शन बी में, ऑप्शन बी में, जबकि यहाँ पे 120 डे होना चाहिए, 120 दिन होना चाहिए। ठीक है, आठवां क्वेश्चन का पावर हाउस ऑफ द सेल, फिर वही क्वेश्चन पूछा है, कौन? माइट्रोकांड्रिया। ऑप्शन डी इज करेक्ट, 1.9 का। ठीक है, इज द ओनली मूवेबल जॉइंट ऑफ द स्कल, इज द मूवेबल जॉइंट ऑफ द स्कल। ठीक है, तो इसमें ये कह रहा है, इसमें ये कह रहा है कि कौन सी ऐसी जॉइंट है उसमें से एक हड्डी सिर्फ क्या करती है? मूवेबल होती है और एक फिक्स होती है, एक मूवेबल होती है और एक फिक्स होती है। इज द मूवेबल जॉइंट ऑफ द स्कल, कौन सा मूवेबल है? तो इसमें क्या लिखेंगे? मैक्सिला, मैक्सिला। ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। दसवां का इज द रिजर्वायर ऑफ बाइल, बाइल का मतलब स्टोरेज कौन करता है? इकट्ठा बाइल जो लीवर से सिक्रीट होता है, लीवर से जो बाइल निकलता है वो बाइल कहाँ पे स्टोर होता है, कहाँ पे इकट्ठा होता है? तो कौन सा होगा? गाल ब्लैडर। ऑप्शन बी इज करेक्ट, गाल ब्लैडर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका रहा फरवरी 2014 का। ठीक है, उसके बाद आइए अगस्त 2015। ठीक है, अगस्त 2015, इसमें पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि द लार्जेस्ट बोन ऑफ द बॉडी इज, द लार्जेस्ट बोन ऑफ द बॉडी इज, कौन से सबसे लार्जेस्ट बोन? तो कौन सा? फीमर। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है द हार्ट इज वेट अबाउट, द हार्ट इज वेट अबाउट, यानी कि हार्ट का लगभग भार कितना होता है? तो ऑप्शन कौन सा होगा? 250 से 300। ऑप्शन ए इज करेक्ट, 250 से 300 इन मेल। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? आउटर कवरिंग ऑफ द ब्रेन, फिर से वही क्वेश्चन देखिए, आउटर कवरिंग क्या होगा? आउटर कवरिंग, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, पिछला जो क्वेश्चन पूछा था आउटर कवरिंग में, वहां पे ड्यूरामेटर पूछा था, क्या पूछा था? ड्यूरामेटर लेयर पूछा था, लेकिन ड्यूरामेटर और अरेकनॉइड और पायामेटर, ये तीनों मिलकर जो लेयर बनाती हैं उसे क्या कहते हैं? मेनिंजेज, उसे क्या कहते हैं? मेनिंजेज। जो ये इसका ऑप्शन, इसका आंसर यही होगा, क्या होगा? आउटर कवरिंग ऑफ द ब्रेन इज कॉल्ड मेनिंजेज। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। चौथे का हु इज फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी का फादर कौन है? तो ऑप्शन ए लुई पास्चर। ठीक है, कौन? लुई पास्चर। ठीक है, पांचवा है काजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ डिप्थीरिया इज, काजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ डिप्थीरिया, यानी कि डिप्थीरिया कौन से बैक्टीरिया काज करती है? तो बैक्टीरिया का नाम ए है, कोरिनोबैक्टीरियम डिप्थीरियाई। ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट, कोरिनोबैक्टीरियम डिप्थीरियाई। ठीक है, उसके बाद ये देखिए, अब 2000 फरवरी 2014 तक 10-10 क्वेश्चन पूछता था ऑब्जेक्टिव, लेकिन 2015 से अब तक अब 5-5 ऑब्जेक्टिव और 5 फिलिंग द ब्लैंक्स और 5 जो है कि राइट सही और गलत वाले आते हैं। ठीक है, तो ये 2015 से स्टार्ट हो गया 5-5, अब आपको 5-5 ही क्वेश्चन ही मिलेगा अब तक, 2023 जो अब तक चल रहा है, 5-5 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव, मतलब कि ऑप्शन वाले क्वेश्चन। ठीक है, तो ये अगस्त 2015 का था। अब उसके बाद अगस्त सितंबर 2016 का क्वेश्चन देखिए, 5 क्वेश्चन पूछा हुआ है। 5 क्वेश्चन में देखिए, पहला है द इनर लेयर ऑफ द हार्ट इज नोन एज। अब हार्ट का एक जगह पूछा था आउटर, आउटर में क्या होगा? ठीक है, जो हार्ट का लेयर होता है 3 लेयर में होता है, बाहरी वाले को कहते हैं पेरिकार्डियम, बीच वाले को मायोकार्डियम,
ठीक है, इन अंदर वाले को एंडोकार्डियम, ठीक है, एंडोकार्डियम। तो इसमें पूछा क्या है, उसमें पूछा है, देखिए इसमें पूछा है कि अंदर वाले को क्या कहते हैं, तो अंदर वाले को क्या कहेंगे, द इनर लेयर ऑफ द हार्ट इज नोन एज एंडोकार्डियम। ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक, ऑप्शन सी इज करेक्ट। उसके बाद दूसरा देखिए, दूसरा क्या पूछा है, दूसरा और जूम कर दे रहे हैं, तो दूसरा क्वेश्चन, द ऑर्गेनिज्म विच काजेज डिजीज आर कॉल्ड, मतलब कि ऐसे कोई भी ऑर्गेनिज्म है जो रोग काज करे उसे क्या कहते हैं, पैथोजन। ऑप्शन ए इज करेक्ट, पैथोजन। तीसरा है लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी 120 दिन, ये कई बार आ चुका। चौथा क्वेश्चन है विजुअल एरिया इज प्रेजेंट इन, ये भी आ चुका है ऑसिपिटल लोब में। ऑप्शन ए इज करेक्ट। पांचवा है द कॉमन पासेज वे फॉर फूड एंड एयर, ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, तो ऑप्शन क्या होगा, ए फेरिंग्स, ठीक है, कॉमन पासेज वे फॉर फूड एंड एयर इज द, इसको क्या कहेंगे, ए फेरिंग्स, क्या कहेंगे, फेरिंग्स, ठीक है। तो ये रहा क्वेश्चन आपका अगस्त सितंबर 2016 का। फिर उसके बाद आइए सितंबर 2017 में, सितंबर 2017 में 5 क्वेश्चन क्या पूछा था, देखिए पहला क्वेश्चन इसमें क्या पूछा था, लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी, पहले सिंपल सा क्वेश्चन 120 दिन, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। और उसके बाद 1.2 दूसरा क्वेश्चन है द इनर लेयर ऑफ द हार्ट इज नोन एज, वो भी क्वेश्चन वही है, कौन सा, एंडोकार्डियम। ऑप्शन सी इज करेक्ट। तीसरा है हु इज द फादर ऑफ, हु इज द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, तो कौन होंगे, लुईस पास्चर। ऑप्शन ए इज करेक्ट, लुईस पास्चर। चौथा इनर लेयर ऑफ यूट्रस इज, यूट्रस के अंदर वाले लेयर को क्या कहते हैं, एंडोमेट्रियम। ऑप्शन ए इज करेक्ट, एंडोमेट्रियम, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन है कौन सा ब्लड ग्रुप ऐसा है जो सिर्फ ले सकता है किसी को दे नहीं सकता, तो ओ हो गया, ओ क्या है, यूनिवर्सल डोनर, ये सभी को दे सकता है। बी क्या है, सिर्फ बी को दे सकता है। ए क्या है, सिर्फ ए को दे सकता है और ए से ही ले सकता है। लेकिन ए बी, ऑप्शन सी, ए बी ब्लड ग्रुप ऐसा होता है जो सिर्फ अपने ए बी से ही लेगा और बाकी औरों से भी ले लेगा, लेकिन ये किसी और को देगा नहीं, सिर्फ ए बी को ही देगा, ठीक है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, यूनिवर्सल रेसिपिएंट, ठीक। रक्त वर्ग सार्वभौमिक प्राप्त करता है, शुद्ध हिंदी मत जानिए, ठीक है, इंग्लिश ही ठीक है, ठीक। तो हिंदी अगर बहुत अच्छे से पता हो तो अच्छी बात है, नो डाउट हिंदी अच्छी भी है, लेकिन यहाँ पे आपको हिंदी में जाएंगे तो आप भ्रमित हो जाएंगे, ठीक। इतनी शुद्ध हिंदी जो पीएचडी किया हो हिंदी से वही जान पाएगा, ठीक है। तो ये हो गया, इसमें क्या होगा, पांचवें में कौन सा ब्लड ग्रुप, ए बी, ए बी ब्लड ग्रुप इज द यूनिवर्सल रेसिपिएंट, ठीक है। ये हो गया सितंबर 2017 का। फिर उसके बाद आइए मार्च 2018 का क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन क्या पूछे थे मार्च 2018 के एनाटॉमी फिजियोलॉजी में। पहले क्वेश्चन देखिए रिपीटेड क्वेश्चन, पहले ही क्वेश्चन है लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी। दूसरा क्वेश्चन है व्हेन मोनोपॉज इज स्टार्ट, ठीक। तो यानी कि जब पीरियड स्टार्ट होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल जब स्टार्ट होता है तो उसे प्यूबर्टी कहते हैं, और जब एंड होता है यानी 40 से 45 जब एज हो जाती है, ठीक, सॉरी 48 से 55 साल हो जाता है तो उस टाइम क्या होता है, ये पीरियड आना बंद हो जाता है, उसी को कहते हैं मेनोपॉज। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, 48 से 55। कॉजेटिव एजेंट ऑफ डिप्थेरिया, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, पहला ऑप्शन है कोरिनोबैक्टीरियम डिप्थेरियाई, ठीक है, कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थेरियाई, कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थेरियाई। चौथा क्वेश्चन फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, ठीक है, कौन सा, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, तो इसमें लुईस पास्चर, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन। मेथड ऑफ ड्राई हीट इज, मेथड ऑफ ड्राई हीट इज, तो इसमें क्या है, फ्लेमिंग दिया है, दूसरा इंसिनरेशन दिया है, तीसरा हॉट एयर ओवन, तो इसमें सभी होंगे। चौथा ऑप्शन डी ऑप्शन दिया ऑल ऑफ दीज, यानी सभी होंगे, फ्लेमिंग भी होगा, इंसिनरेशन भी होगा, हॉट एयर ओवन, ये सब ड्राई हीट के द्वारा इंस्ट्रूमेंट या उसको स्टेराइल किया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका कौन सा, मार्च 2018 का। फिर उसके बाद आ जाइए सितंबर 2018 में, सितंबर 2018 में ऑब्जेक्टिव क्या पूछा था, देखिए पहला क्वेश्चन है द मस्कुलर विच क्लोज द आई, यानी कि कौन सा, आंख में तो वैसे 3 पेयर मसल्स होती हैं, 3 पेयर मसल होती हैं जो 3 इस साइड 3 इस साइड होती हैं, 3 पेयर में होती है। तो उसमें ये कह रहा है कि कौन सी इसमें इन तीनों पेयर में से कौन सी ऐसी मसल है जो आंख को बंद करने में मदद करती है, तो कौन सी है, आरबी कुलेरिस, ऑप्शन सी इज करेक्ट, आरबी कुलेरिस, ठीक है। दूसरा है द लार्जेस्ट बोन ऑफ द फुट इज,
फुट का यानी पैर, जो पाँव है जिसमें चप्पल जूता पहनते हैं, तो उसमें का सबसे बड़ी वाली हड्डी कौन है, लार्जेस्ट? तो कौन हड्डी है? कैलकेनियम। ठीक है, कौन सा? कैलकेनियम। इसमें देखिए ऑप्शन अगर मैं समझाने चला जाऊंगा तो फिर बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, बहुत टाइम लग जाए, इस वजह से आप मैं ऑप्शन ऐसे बोलता जाता हूँ, ऐसे बस कर लीजिए। तो लार्जेस्ट बोन ऑफ द फुट इज कैलकेनियम। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी। और तीसरा है सब्सटेंसेस विच स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी विद इन द बॉडी। कौन सा ऐसा है इसमें से? एंटीजन, एंटीबायोटिक, एंटीसेप्टिक और एनारोब्स। देखिए पहला ऑप्शन ही सही होगा, एंटीजन ही सही होगा। ठीक है, द सब्सटेंसेस विच स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज विद इन द बॉडी इज कॉल्ड एंटीजन। एंटीबायोटिक तो ये तो दवा है, ये तो दवा है जो बैक्टीरिया को मार। एंटीसेप्टिक तो ये तो प्रॉपर कंटम जो सेप्सिस कंडीशन को मेंटेन करने के लिए एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन यूज करते हैं, या कोई भी। एनारोब्स ये तो जो ऑक्सीजन के एब्सेंस में बैक्टीरिया जो जीवित रहे उसे एनारोब्स कहते हैं। चौथा है देयर आर कितना रिप्स? 12 पेयर, 12 पेयर ऑफ रिप्स। पांचवा है बोन फार्मिंग हिप ज्वाइंट। कौन कौन सी ऐसी बोन है जो हिप ज्वाइंट बनाती हैं? कौन कौन सी? फीमर एंड एसिटाबुलम। ऑप्शन सी इज करेक्ट, फीमर एंड एसिटाबुलम। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया आपका, ये क्वेश्चन आपका सितंबर 2018। फिर उसके बाद आइए अगस्त 2019। अगस्त 2019 में देखिए 5 क्वेश्चन क्या पूछा था। ठीक है, 5 क्वेश्चन क्या पूछा था। पहला है लार्जेस्ट नर्व इन द बॉडी। देखिए यही क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन, सियाटिक नर्व, पहला ऑप्शन सियाटिक नर्व। दूसरा दूसरा कार्डियक मसल। ठीक है, कार्डियक मसल इज इनवॉलेंट्री, फिर वही ऑप्शन डी इज करेक्ट। द इनर लेयर ऑफ द यूट्रस, फिर वही इनर लेयर यूट्रस का, इंडोमेट्रियम, ऑप्शन बी इज करेक्ट। फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, फिर वही क्वेश्चन, कौन सा? लुई पास्चर, कौन सा? लुई पास्चर, ऑप्शन सी करेक्ट। पांचवा लेंथ ऑफ ट्रैकिया, ये नया क्वेश्चन। देखिए हमने कहा ना एक नया क्वेश्चन डालेंगे 90% वैसे ही रहेगा, ऑब्जेक्टिव भी वो भी। ठीक है, तो इसमें ट्रैकिया जो विंड पाइप होती है, जो हमारे ट्रैकिया होता है, उसका लेंथ पूछा है। ठीक, ऑप्शन डी इज करेक्ट, 10 से 12 सेंटीमीटर। कितना होता है? 10 से 12 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक, उसके बाद देखिए अगला है दिसंबर 2021। दिसंबर 2021 में 5 क्वेश्चन क्या पूछा था एनाटॉमी फिजियोलॉजी में, देखिए। ठीक है, देखिए देयर आर पेयर ऑफ रिब्स, देयर आर पेयर ऑफ रिब्स, कितना? 12 पेयर ऑफ रिब्स। द स्कल कंसिस्ट ऑफ, स्कल में कितने बोन होती हैं? स्कल में कितने बोन होती हैं? 22। लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी 120। ठीक, स्टडी ऑफ टिश्यू इज नोन एज हिस्टोलॉजी। ठीक, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट, द स्टडी ऑफ टिश्यू इज नोन एज हिस्टोलॉजी। पांचवा है द कॉमन पासेज वे फॉर फूड एंड एयर, यही रजिस्टर फायरिंग्स। ठीक है, बार बार वही रिपीट कर रहा है क्वेश्चन। देखिए उसके बाद आगे आइए, आगे है आपका नवंबर 2022। ठीक है, नवंबर 2022 में, नवंबर 2022 में देखिए क्या पूछा था 5 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन पावर हाउस ऑफ द सेल इज नोन एज माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन डी इज करेक्ट। द स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड सेल। ठीक, सेल, ऑप्शन सी इज करेक्ट। द लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी 120 दिन, ये भी रिपीटेड है। द टर्म माइक्रोबायोलॉजी वाज क्या होगा? कौन दिया था? वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय लुईस पास्चर, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन बार बार वही क्वेश्चन रिपीट कर रहा है। पांचवा क्वेश्चन द लार्जेस्ट बोन इन द ऑफ द फुट, पैर का सबसे लार्जेस्ट बोन कौन होती? कैलकेनियम, यह भी रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये हो गया आपका 2000 नवंबर 2022 का। ठीक है, उसके बाद आइए जून 2023। जून 2023 में देखिए क्या क्वेश्चन पूछा था। 5 क्वेश्चन देखिए जून 2023 में क्या पूछा था। 2023 देखिए पहला क्वेश्चन है द स्टडी ऑफ टिश्यू इज नोन एज हिस्टोलॉजी, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। दूसरा है द सेंसरी नर्व फॉर स्मेल, स्मेल के लिए कौन सा होगा? अल्फैक्टरी, ऑप्शन बी इज करेक्ट। तीसरा है इंसुलिन इज सिक्रेटेड बाय, कौन सी? ऑप्शन सी इज करेक्ट, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। इंसुलिन इज सिक्रेटेड बाय आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, ऑप्शन सी इज करेक्ट। चौथा क्वेश्चन है इनर लेयर ऑफ यूट्रस इज नोन एज
यूट्रस का सबसे इनर लेयर कौन सा? एंडोमेट्रियम। पांचवा क्वेश्चन है लिवर इज द लार्जेस्ट सॉरी स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी। कौन सा? स्किन। ठीक, ऑप्शन बी, स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी। ठीक, तो ये रहा आपका जून 2023। अब उसके बाद ये जो नवंबर 2023 में आया था आपका, जो अभी 10-15 दिन पहले हुआ था, इसका क्वेश्चन देखिए। इसका क्वेश्चन 5 क्वेश्चन क्या पूछा था, वही रिपीटेड क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अभी तक सॉल्व करते हैं। लार्जेस्ट नर्व इन द बॉडी, सियाटिक नर्व, ये हो गया। फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, सेम वही क्वेश्चन। लुई पास्चर, कौन सा? लुई पास्चर। फिर उसके बाद द स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी, सेल। देखिए, देखते रहिए, देखिए अभी क्या नया डाला है। लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी, लीवर। लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी, लीवर। ठीक है। ट्रैकिया इज आल्सो नोन एज विंड पाइप। क्या होता है? ऑप्शन बी इज करेक्ट, विंड पाइप। तो स्टूडेंट, ये आपका जो है कि मैंने 2012 से 2023 तक के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं, जितने भी आ सकते हैं, जो आगे क्वेश्चन आएंगे, हम कह रहे हैं ना कि 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा है। कितना? अगर आपका भी आगे भी एग्जाम में 5 ऑब्जेक्टिव अगर पूछा है तो उसमें एक ही सिर्फ नया डाल सकता है, बाकी 4 पुराने ही रहेंगे। 5 ट्रू एंड फॉल्स हैं तो उसमें एक ही नया डालेगा, बाकी 4 पुराने रहेंगे। और 5 अगर ट्रू फिलिंग द ब्लैंक्स हैं तो वो भी 4 पुराने रहेंगे, एक नया हो सकता है। और कभी कभी तो 5 के पांचों पुराने रिपीटेड ही दे देते हैं। तो ये 15 नंबर के हो गए। ठीक है, तो ऐसे ही पकड़ बना सकते हैं आप। इसको अच्छे से देखिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा स्टूडेंट, और अपने दोस्त यार को भी शेयर कीजिएगा, ताकि सभी बच्चों, सभी स्टूडेंट को ये मिल सके, ताकि उसकी स्ट्रेंथ जो तैयारी हो सके वो अच्छी हो सके, उसका भी उद्धार हो सके। ठीक है, तो अपने दोस्तों यारों को शेयर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं स्टूडेंट, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना, और बेल आइकन जरूर दबाना, नोटिफिकेशन आपको ताकि मिल जाए, जो भी मैं आपके लिए मटेरियल डालूं तो वो आपको सूचना मिल जाए। थैंक यू फॉर watching।